जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे वैज्ञानिक कुछ दिनों पहले पहला ब्लैक होल का इमेज लेने में सफल हो गए हैं। दुनिया भर के बहुत सारे देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये कारनामा कर दिखाया है। दरअसल ये इमेज ब्लैक होल की नहीं बल्कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, ब्लैक होल के दो पार्ट होते हैं, एक ब्लैक होल का सेंटर और दूसरा इवेंट होराइजन। ब्लैक होल के सेंटर में से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक बाहर चमकीला पार्ट है, इसको इवेंट होराइजन कहते हैं, और उसके बीच में छोटा सा ब्लैक पार्ट है, यही मेन ब्लैक होल है। क्योंकि ये ब्लैक होल के सेंटर में इतनी ग्रेविटी होती है कि उससे लाइट भी वापस नहीं आ सकती, इसीलिए उसकी तस्वीर हम नहीं ले सकते। हम सिर्फ इवेंट होराइजन की तस्वीर ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ और तथ्य इस ब्लैक होल के बारे में। ये ब्लैक होल M87 ब्लैक होल है, जो कि हमारे अर्थ से 53.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है। इस ब्लैक होल की इमेज लेने के लिए पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आपस में मिलकर काम करना पड़ा था, और यहाँ तक कि 200 के करीब टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप लगाने पड़े थे, जिसकी वजह से इसको लेने में 2 साल लग गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्लैक होल अर्थ से इतना दूर है और इसका साइज 6.5 बिलियन, 6,500 करोड़ टाइम्स है हमारे सूरज के आकार से। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना बड़ा है, लेकिन इतनी दूरी पे होने की वजह से इसके लाइट को कैप्चर करना आसान नहीं है। हमारे सारे वैज्ञानिकों को बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़े ये इमेज लेने के लिए, जो हम आगे इस वीडियो। ये है ब्लैक होल का पूरा चित्र। इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में एक काला रिंग है, यही एक ब्लैक होल है जिसमें कोई भी चीज जाकर वापस नहीं आ सकती, और इसके चारों तरफ एक चमकीला पार्ट है, इसी को इवेंट होराइजन कहते हैं। वैज्ञानिक सिर्फ इस इवेंट होराइजन का ही पिक्चर ले सकते हैं। दोस्तों, इस ब्लैक होल का पिक्चर लेने की प्लानिंग 2009 में की गई थी, आज से लगभग 10 साल पहले। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पिक्चर को लेने में ये थी कि ये ब्लैक होल बहुत दूर था, जिसकी वजह से लाइट, वहां से आने वाली लाइट बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्टों को ऐसा टेलीस्कोप चाहिए था जो कि अर्थ के साइज के बराबर, बट क्योंकि अर्थ के साइज के बराबर टेलीस्कोप बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो साइंटिस्टों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने बोला कि हम एक अर्थ के बराबर टेलीस्कोप तो नहीं बना सकते, लेकिन हम बहुत सारे टेलीस्कोप को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कि वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक अर्थ के बराबर टेलीस्कोप। इसके लिए उन्होंने दुनिया में बहुत सारे टेलीस्कोप लगाए। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, कितने ये सारे टेलीस्कोप हैं, जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये अलग अलग शहरों में लगे हुए टेलीस्कोप हैं। अब साइंटिस्टों के पास दूसरा चैलेंज ये था कि इन सारे टेलीस्कोप को इतनी एफिशिएंटली जोड़ना कि उनका डेटा एक दूसरे से माइक्रो सेकेंड लेवल पर सिंक होना चाहिए। 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस भी उनके पूरे प्लान को खराब कर सकता है। इन सब टेलीस्कोप को जोड़ने के लिए लगभग 200 शहरों में टेलीस्कोप लगाए गए, और इसको नाम दिया गया EHT, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में इसको लगाया गया और डेटा कलेक्ट किया गया। ये सब डेटा और टेलीस्कोप एक दूसरे से एटॉमिक लेवल पे सिंक थे। एटॉमिक लेवल का मतलब है उनके बीच इवन ए नैनो सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कुछ मेन टेलीस्कोप हैं जो दुनिया के अलग शहरों में लगाए गए थे। ये टेलीस्कोप 24/7 ब्लैक होल का इमेज और पिक्चर लेने में लगे हुए थे, और सारा डेटा एक अलग अलग डेटा सेंटर में कलेक्ट करते थे, जो कि बाद में एक साथ कलेक्ट करके और कुछ एल्गोरिथम यूज करके उनसे पिक्चर का निर्माण किया गया। ये सब करने में कम से कम 2 से 3 साल लग गए। टेलीस्कोप जोड़ने के बाद अब वैज्ञानिकों के पास दूसरा चैलेंज था, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट हो रहा था इस सब टेलीस्कोप से, वो साइज में इतना ज़्यादा था कि उसको आपस में जोड़कर एनालिसिस करना, फिर उससे पिक्चर बनाना एक बहुत ही इम्पॉसिबल काम था। लेकिन
हमारे महान वैज्ञानिकों ने मिलकर वो भी सक्सेसफुल बना दिया। लेकिन इस काम में उनको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी और कम से कम 3 से 4 साल लग गए। आपको जानकर ये सरप्राइज होगा कि ये टेलीस्कोप जो कि रेडियो टेलीस्कोप हैं, ये डेटा जो एक रात में कलेक्ट करते हैं, वो जीबी में नहीं, टीबी में नहीं, गीगाबाइट में नहीं, टेराबाइट में नहीं, बल्कि पेटाबाइट में डेटा होता था। ये डेटा इतना ज़्यादा हैवी है कि कोई भी इंटरनेट ट्रांसफ़र इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता इंटरनेट के थ्रू। कोई भी इंटरनेट स्पीड इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ये टेलीस्कोप का एक दिन का डेटा इतना ज़्यादा हैवी था, तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल 3 साल में कितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया होगा इस टेलीस्कोप में। क्योंकि ये टेलीस्कोप अलग-अलग शहरों में थे, तो इनका डेटा हार्ड ड्राइव में सेव किया जा सकता था। लेकिन इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। लेकिन फाइनल इमेज बनाने के लिए ये सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करने की ज़रूरत थी। क्योंकि ये सारा डेटा अलग-अलग टेलीस्कोप और अलग-अलग शहरों में था, इसलिए साइंटिस्टों को एक और प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। उन्हें डेटा हार्ड ड्राइव में रखकर कुरियर के थ्रू एक सेंटर से दूसरे सेंटर भेजना पड़ता था एनालिसिस के लिए। ये सब करने के लिए उनको काफ़ी दिन लग जाते थे। इसीलिए इस प्रोग्राम में 2 से 3 साल लग गए, क्योंकि डेटा हमें 2 साल पहले ही मिल गया था, लेकिन एनालिसिस करने में 2 साल लग गए। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी फाइनली 10 साल की मेहनत के बाद हजारों वैज्ञानिकों ने मिलकर फाइनल एनालिसिस करके हमें ब्लैक होल का पहला पिक्चर दिया, जो कि कुछ सालों पहले तक बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। ये सब करने के बाद वैज्ञानिकों ने अब और ज़्यादा ब्लैक होल खोजने की मुहिम तेज कर दी है, क्योंकि ये शायद हमें बता सके हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब इस ब्लैक होल की इमेज पाने के बाद ये सफलतापूर्वक सिद्ध हो चुका है कि आइंस्टीन की थ्योरी 100% करेक्ट थी। वो बिल्कुल सही थे। इस ब्लैक होल के बारे में उन्होंने आज से 100 साल पहले ही बता दिया था, जो कि अब जाकर पूरी तरह साबित हो गई है। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए आइंस्टीन और उसके बाद स्टीफन हॉकिंग के कंट्रीब्यूशन को। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।